गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर ये क्लास 2 और क्लास 3 का कंबाइंड चैप्टर है और आज हम हिंदी ग्रामर के अंदर स्वर और व्यंजन की पहचान करना सीखेंगे। आप लोगों को पता है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, लेकिन उसको हम लोग डिटेल के अंदर आज पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए आप लोग अ से लेकर के और आपका अह तक ये जितनी भी चीज़ें होती हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अं और अह, ये सारी चीजें क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ये स्वर कहलाते हैं। अ से लेकर के अह तक सारे स्वर कहलाते हैं, जिन्हें आप लोग वॉवल भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी भाषा के अंदर इन्हें स्वर कहा जाता है। उसके अलावा आप लोग देखिए यहाँ पे आपको जो व्यंजन दे रखा है, तो क कबूतर से लेके क से लेकर के और पूरा ग तक श्र तक जो भी चीजें होती हैं, ये टोटल आपके क्या कहलाते हैं? क ख ग घ। फिर आगे आप च वाली लाइन लेंगे, आप ट वाली लाइन लेंगे, आप प वाली लाइन लेंगे, फिर ये स ह श त्र और पूरा ग तक जो होता है, ये चीजें आपकी व्यंजन कहलाती है। तो अब मैंने आपको दो चीज बताई कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। अब आप लोग ये देखिए कि ये आपने जो पूरे स्वर देखे और ये पूरे आपने जो व्यंजन देखे, ये सब वर्ण कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सारी चीजें आपकी वर्ण कहलाती हैं। ये सब वर्ण हैं। अब हम लोग देखो वर्ण की परिभाषा देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी, क्योंकि हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। या आपके अ से लेके अह तक, क से लेके पूरा ग तक, ये सारे अगर हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपकी वर्ण कहलाती हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये आपकी वर्ण की परिभाषा हो गई। अब आप लोग देखिए यहाँ पर अगर मैं अ से लेकर के ओ तक की औ तक की बात करूं तो ये सब स्वर हैं और ये भी स्वर की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं, जैसे देखिए सर ने ये वाला और ये वाला सेम है, ये है अंग। अंग का मतलब ये हो गया, ये आपका अनुस्वार है। उसके अलावा अह जो होता है ये विसर्ग होता है। और ये देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, ये आपका चंद्र बिंदु कहलाता है। ठीक है। अब आप लोग देखिए व्यंजन के अंदर कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं, जैसे सर ने लिखा श त्र और श्र, इसमें श्र यानी र की आवाज आ रही है। अब आप लोग देखो कि सर ने क्या किया, यहाँ पे सर ने लिखा क, अब सर ने क के नीचे हलंत लगाया है। इसे हम लोग कहते हैं हलंत लगाना। तो जब कभी भी किसी वर्ण के नीचे हलंत लगाया जाता है तो वो चीज मतलब ये वर्ण आधा हो गया, ये वर्ण आधा हो गया। तो जब श के अंदर इस आधे क को मिलाएंगे तो ये श बनेगा। उसी तरीके से र के अंदर जब आधा क मिलाएंगे तो त्र बन जाएगा। उसी तरीके से र के अंदर आधा श मिलाएंगे तो श्र बन जाएगा। तो ये आज आपकी क्लास थी स्वर और व्यंजन की। तो इसमें आपको अलग अलग पहचान सर ने दिखाई कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होती है। साथ में तीन स्वर आपके अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु बताए हैं। साथ में संयुक्त व्यंजन यानी आधे अक्षर को जब किसी वर्ण के साथ में मिलाते हैं तो एक नया वर्ण बन जाता है, वो भी सर ने आपको बताया है। ओके, कल सर इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।